आज का ये वीडियो यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स के ऊपर होने वाला है, जो कि एंड्रॉयड 16 के साथ पहला अपडेट हमें प्रोवाइड कर चुका है। और आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है, कितना ज़्यादा ये स्टेबल है, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है अपने फर्स्ट अपडेट के साथ, और परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है। और अभी फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ पोको का F6 डिवाइस, और इसी का आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पोको F5 का होगा, तो अगर उसके भी यूजर्स है तो आप चेकआउट कर लेना। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं हमारे फर्स्ट एंड्रॉयड 16 के अपडेट को, जो कि यहाँ पे इन्फिनिटी एक्स की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। आई होप कि आपको ये पसंद आने वाला है, और पर्सनली मुझे क्या फील हुआ इसे यूज करके वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा जो AOD वगैरह है वो काम करता है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती। फिंगरप्रिंट भी हमारा यहाँ पे वर्किंग रहता है। साथ साथ यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल सेंटर है वो कम्प्लीटली एंड्रॉयड 16 का आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे कोई भी सेटिंग को आप ऑन एंड ऑफ करते हो उसके अंदर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि काफ़ी सही है। और बाकी कोई भी बटन पर आप क्लिक करोगे तो उसका इफेक्ट साइड वाले के ऊपर भी आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने में अच्छा लगता है। बाकी कंट्रोल सेंटर का जो UI है वो रियली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे जिस तरीके से आप जब भी नोटिफिकेशन को स्लाइड करोगे तो आपको हैप्टिक फील होता है, और ये दूसरे नोटिफिकेशन के साथ अटैच रहता है। जैसे कि आप देखो ये जो साइलेंट का आइकन है वो भी हमारा हिलते हुए नजर आ रहा है, जो कि एंड्रॉयड 16 का ही ये एनिमेशन है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। साथ साथ होम स्क्रीन पर आप लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हो तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देता है, जो कि ऐप लिस्ट का है, जो कि आपके ऐप ड्रॉअर में लेकर चला जाएगा डायरेक्टली। और यहाँ पे हम आते हैं इसके होम सेटिंग में, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको जो लॉन्चर मिलता है वो सिस्टम डिफॉल्ट वाला ही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आते हैं तो वही प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब भी हम कोई भी वॉलपेपर चेंज करते हैं तो एंड्रॉयड 16 के अंदर यहाँ पे एक डायनेमिक फीचर्स ऐड किया गया है। जैसे कि हमें हाइपर के अंदर AI डायनेमिक मिलता है ना, सेम उसी तरीके से, बट वो चीज़ मुझे यहाँ पे पर्सनली मिसिंग देखने को मिली है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वॉलपेपर पिक करूँ और यहाँ पे आता हूँ तो सिर्फ उसी माई फोटो लिखा हुआ आता है, जबकि यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जिसकी वजह से हम एनिमेट कर पाते हैं, हल्का फुल्का इफेक्ट ऐड कर पाते हैं अपने वॉलपेपर के अंदर, जो कि यहाँ पे नहीं है। बट कोई बात नहीं है, पहला अपडेट है तो मे भी आने वाले टाइम में हो जाएगा। बट सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फर्स्ट अपडेट के अंदर ही काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई है, ह्यूज कस्टमाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और मेरे ख्याल से एक लौता रोम हो जाएगा एंड्रॉयड 16 का कस्टम रोम के अंदर, जो कि अपने पूरे कस्टमाइजेशन के साथ अवेलेबल हुआ है। आई थिंक ईवो भी आया था बट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इशूज़ थे, बट यहाँ पे मुझे उस तरीके से चीज़ें देखने को नहीं मिली है। तो हर एक सिंगल डिटेल में यहाँ पे शेयर करूँगा, तो मे भी वीडियो लॉन्ग होगा, इसलिए पूरा वॉच करते रहना। और वीडियो वॉच कर रहे हो तो यार लाइक जरूर कर देना। साथ साथ अबाउट के अंदर आते हैं तो आपको पोको F6 देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देखो कि आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 16 लिखा हुआ मिल जाता है। जहाँ पे आप देखोगे V3 ऑफिशियल अपडेट है, जहाँ पे हमारे मेंटेनर का नेम, सिक्योरिटी पैच और कर्नल वगैरह आपको दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ पे ये चीज़ें यूज कर सकते हो। बाकी हम आते हैं सिस्टम के अंदर, तो आपको यहाँ पे वही कीबोर्ड के ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे बैक टैप दिया गया है, वन हेडेड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे प्रेस एंड पावर बटन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे लेफ्ट टू चेक के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और बाकी सेम सेटिंग्स मिलते हैं जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। ये हमारा स्टिल अभी भी वैसे ही काम करता है जैसे कि पहले था। सेटअप के टाइम पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड, जो कि मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पे अपडेटर वगैरह भी है, जो कि नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट शो कर देगा। और अगर आप इसके प्रीवियस अपडेट पे और आप सोच रहे हो डर्टी फ्लैश करने का तो कर सकते हो अपने रिस्क पे, बट रिकमेंडेड रहेगा कि क्लीन फ्लैश करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड वर्जन चेंज हुआ है, तो क्लीन फ्लैश बेटर रिकमेंडेशन रहेगा। और इंस्टॉलेशन गाइड से रिलेटेड मैं आपको वीडियो दे दूंगा, जो कि आप चेक करके अपने हिसाब से फ्लैश कर पाओगे, चाहे PC से हो या फ़ोन से हो, जो मर्जी हो वो फॉलो कर लेना आप। बाकी यहाँ पे आप देखो कि हमें डायग्नोसिस वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अनदर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे इंक्रिप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ये रहा। बाकी यहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शंस मिल जाते हैं। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका वर्किंग रहता है फर्स्ट अपडेट के साथ ही, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। मैं करीब 4-5 साल से रोम्स का रिव्यू करूँ, जब भी मैंने ये नोटिस किया कि जब एंड्रॉयड अपडेट होता है और पहले अपडेट आने चालू होते हैं तो फेस अनलॉक हमारा डेड रहता है। बस इस टाइम एंड्रॉयड 16 के साथ ये चीज़ देखने को नहीं मिली, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको बैटरी यूजेज आइडियल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे विजेट्स वगैरह का है, यहाँ पे बैटरी इन्फॉर्मेशन वगैरह है। बट यहाँ पे एक चीज़ कमी लगी है, वो है यहाँ पे ये प्रोफाइल, जो कि मेरे पर्सनली पोको F6 में काम नहीं कर रहा है, जबकि ये सेम मैं यहाँ पे टेस्टिंग कर रहा हूँ हमारे है जो F5 के अंदर, और यहाँ पे ये चीज़ वर्किंग है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा सेटिंग से रिलेटेड मुझे कोई खास कंप्लेन नहीं है कि यहाँ पे मिसिंग क्यों है। बस यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना, जो
कि हमारा ये रहा पर ऐप प्रोफाइल, यहाँ पे भी डेड है। आई थिंक सोर्स का इशू है, लेकिन यहाँ पे पावर टूल ऐड किया गया है जिसकी वजह से भी आप परफॉर्मेंस वगैरह बूस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि इस डिवाइस के अंदर पावर टूल ऐड करते हैं जो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है ना, इसके अंदर स्लो वाली फीलिंग आ जाती है, यानी काम नहीं करता प्रॉपर। तो इसलिए मैं पावर टूल रिकमेंडेड भी नहीं करूँगा। तो मे बी नेक्स्ट अपडेट में ये सॉल्व कर दिया जाएगा क्योंकि अभी स्टिल सोर्स का बग है, क्योंकि ये सेम चीज़ मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि काम नहीं कर रहा। तो अभी कंप्लेन करना बेकार है, पहला अपडेट है तो थोड़ा सा वेट करो या फिर इसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। लेकिन हाँ, रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं विदाउट इसके भी। बाकी यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल पे आपको डॉल्बी वगैरह देखने को मिल जाता है, क्लियर स्पीकर वगैरह आपको देखने को मिल जाता है जो कि आपके प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर वही बेसिक से सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाता है, और एक गेम बार आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है जो कि एप्स लिस्ट के अंदर है, जहाँ पे आपको बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है गेम स्पेस वगैरह और यहाँ पे गेम बार वगैरह, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। गेमिंग के टाइम पे सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं और ये प्रॉपर काम करते हैं। वॉलपेपर स्टाइल तो मैंने आपको शो कर ही दिया है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है सिवाय एक चीज़ के, वो है इफेक्ट्स वाला ऑप्शन का। यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस ओवरऑल आपका वर्किंग रह जाता है, टाइम आउट वगैरह है, लॉक स्क्रीन का तो ऑप्शन मैंने शो कर ही दिया। डार्क मोड के अंदर आपको यहाँ पे प्योर ब्लैक का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत सारे लोग इसे प्रीफर करते हैं। लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन है। रिफ्रेश रेट के अंदर कुछ इस तरीके से नया यूआई दिया गया है जो कि था वो सैमसंग का फील देता है क्योंकि उसमें भी इस तरीके से नजर आते हैं चीज़ें। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो एक्सट्रीम फोर्सफुली 120 पे इनेबल कर सकते हो और ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाएंगे, तो आप इसका यूज करो या फिर यहाँ से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। स्मूथ डिस्प्ले का ऑप्शन है, कटआउट की जरूरत नहीं है बट आप चाहो तो यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको अलाउ विंडो लेवल ब्लर्स का, टैप टू बैकअप, पर एफ रिफ्रेश रेट वगैरह जिसका ईवाई कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। हाई टच पॉलिंग रेट यूज कर सकते हो बट थोड़ा बहुत बैटरी भी कंज्यूम करेगा, तो पर्सनली सिंगल एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि किसके ऊपर आपका जो टच बेटर होगा। HBM वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे मिलता है इसका ह्यूज कस्टमाइजेशन जहाँ पे कुछ चीज़ें मिसिंग नजर आती है, लेकिन हाँ मोस्टली सारी चीज़ें दी गई है। मोनेट के अंदर सारे ऑप्शन वगैरह है और यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिला जो कि अभी स्टिल मुझे ठीक से वर्किंग देखने को नहीं मिला, और इसका जो वॉलपेपर है ना वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता है, बिगाड़ देता है, तो ये थोड़ा सा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा। और अभी फिलहाल जो भी कलर पिक करता हूँ कुछ रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता, मे भी कुछ और सेटिंग वगैरह करना पड़े। ये सेम वही वॉलपेपर ऑप्शन है, यहाँ पे थीम्ड आइकन है जहाँ पे हर एक चीज़ वगैरह को आप चेंज कर सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से और ये काम करता है। कीबोर्ड के अंदर आपको जो ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, क्लॉक फॉर्मेट कैसा चाहिए, कॉम्पैक्ट चाहिए या नहीं, बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। ये हमारा लॉक स्क्रीन का जहाँ पे फॉन्ट्स वगैरह आप चेंज कर पाओगे, सेम उसी तरीके से आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। प्लस ट्रिपल एनिमेशन वगैरह है और नोटिफिकेशन के आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये हमारा AOD से रिलेटेड जो कि चार्जिंग के टाइम पे या फिर शेड्यूल वगैरह सेट कर सकते हो। अनदर यहाँ पे बटन के अंदर आपको बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे इजी तरीके से, कोई इशू नहीं आता। अनदर यहाँ पे पावर मेन्यू के अंदर वही सिंपल से पावर मेन्यू के अलग स्टाइल दिए गए हैं, थोड़े बहुत शॉर्टकट्स वगैरह मैनेज करने के ऑप्शन है। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे हैंड्स अप वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फोर्स स्टॉप का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, और नेप बार में आपको फ्री फॉर्म साइड बार और नेविगेशन बार के ऑप्शन जहाँ पे सर्कल टू सर्च और ये सारे बेसिक से ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे हम आते हैं मिसलेनियस पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हर एक रोम के यूजर्स को नीड पड़ती है वो यहाँ पे दी गई है। इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग, हाइड कैप्चर स्टेटस वगैरह, नो स्टोरेज रिस्ट्रिक्शन वगैरह, इंक्रिप्शन का ऑप्शन है, और यहाँ पे सिस्टम हैप्टिक्स वगैरह भी आपको कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी ये सारे डिमिंग वगैरह के ऑप्शन है और बाकी अदर ऑप्शन है। हाइड ऐप लिस्ट है, हाइड डेवलपर स्टेटस वगैरह आप कर सकते हो, और यहाँ पे स्पूफ करने वाला चीज़ आपको मिल जाता है, और ये मैं कहूँगा कि ऑफ कर लेना और एक वर्किंग की बॉक्स यूज कर लेना, उसके बाद आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स हो जाएगी और गेमिंग और फोटो स्टोरेज वगैरह सब कुछ अनलॉक यहाँ पे मिलता है। तो ये सेम की बॉक्स है, इतने सारे मैंने रख रखा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेम की बॉक्स जो कि मेरे पोको के F5 में वर्किंग है, यहाँ पे हमारा जो काम नहीं कर रहा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि मैंने एक की बॉक्स अप्लाई कर रखा है जो कि हमारा वर्किंग है और यहाँ पे ये चीज़ फिक्स भी कर देता है, बट इसके साथ ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है कि अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सेम की बॉक्स ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही पास करता है और बाकी फिल रहता है, लेकिन यहाँ पे बेसिक हमारा पास कर रहा है। डोंट नो रोम साइड इशू है कि क्या है, लेकिन अभी अगर कोई वर्किंग की बॉक्स मिल जाता है मुझे या आपको, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसे इस रोम के साथ शेयर कर दूंगा ताकि बाकी द यूजर्स भी बेनिफिट ले पाए। अदरवाइज जो F5 का वर्किंग है वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही चीज़ काम करता है, और इसकी वजह से आपका जो यहाँ पे डिवाइस सर्टिफिकेशन के अलावा यहाँ पे जो आपका है जो बूट लोडर स्पूफ ये ऐड हो जाता है, बट अभी वर्किंग की बॉक्स मुझे प्रॉपर नहीं मिला है, जिसकी वजह से आपका डिवाइस सर्टिफिकेशन का इशू रहेगा। तो आप फाइंड आउट कर लेना और इसके हेल्प से आप फिक्स कर पाओगे। अदरवाइज आप चाहो तो रूट करके भी फिक्स कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी करे वैसे चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको मिलती है, बट यहाँ पे आपने नोटिस किया कि जो वॉलपेपर ब्लर का ऑप्शन था वो मिसिंग है, यहाँ पे बूट एनिमेशन चेंज करने का ऑप्शन था वो मिसिंग है, ऐसे छोटे मोटे और सेटिंग आपको मिसिंग मिलते हैं, बट डोंट वरी वो जल्दी आ जाएंगे। पहले अपडेट के अंदर इतना कुछ ऐड किया गया यार, रियली में
काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वही लाइका का कैमरा देखने को मिलता है, बाकी जीकेएम वगैरह आप अपना डिफरेंट वाला यूज कर सकते हो। और एनिमेशन वगैरह काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है और मुझे कोई लैग वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिला मेजर सा। तो ये सब कुछ यहाँ पे स्मूथली रिस्पॉन्स देता है और वर्किंग है। लेकिन रही बात परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है, तो वो हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट वही आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 15 के टाइम पे था सेम, और यहाँ पे वही सारे एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये फेल रहता है, आपको कीबॉक्स अपडेट करना पड़ेगा या रूट करके इसे फिक्स करना पड़ेगा, जैसे भी चाहो आपको मैनुअली ये फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ आपके पास नहीं रहती। बाकी ये जो इन्फिनिटी एक्स है V3 अपडेट आ चुका है जो कि पहला लास्ट हमारा 2.9 का, और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर वगैरह मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल लगा है। और ये वॉलपेपर आपको मेरे टेलीग्राम के वॉलपेपर चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे और चीज़ों की हम बात करें तो कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिलता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डायलर यूज करा गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कैमरा वगैरह हमारा काम कर जाता है। फोटो स्टोरेज आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और गेमिंग के अंदर आपको यहाँ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम का भी ऑप्शन अनलॉक मिलता है और यहाँ पे एक्सट्रीम प्लस भी अनलॉक मिल जाता है जो कि सही है। और ये है हमारा Geekbench जो कि मुझे सही लगा, लेकिन हाँ 1 डे के बाद इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि वो फर्स्ट डे का हमारा Geekbench रिजल्ट था। इसके बाद यहाँ पे आप देखो हमारा जो अंडर स्कोर काफ़ी डाउन है, जो मैंने रोम को डाला था उस दिन का है, लेकिन जब मैं इसे नेक्स्ट डे चेक करता हूँ यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है और ये काफ़ी बेहतरीन है और कोई खास हीटिंग भी गेन नहीं हुआ है। लेकिन अभी भाई बारिश का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा वेदर कूल है जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर इसने गेन नहीं करा। बाकी रही बात बैटरी ड्रॉप वगैरह, तो यहाँ पे 31 के बाद मॉर्निंग में यहाँ पे आ जाता है 28, जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 3% का बैटरी ड्रॉप है 8 आवर्स 50 मिनट के अंदर यानी 9 आवर्स के अंदर। और ये काफ़ी अच्छा खासा स्टैंड बाय हमें देखने को मिलता है। और ये नॉर्मल CPU टोटल टेस्टिंग है जहाँ पे हल्का फुल्का टोटल कर रहा है, लेकिन बेसिक है और ये काफ़ी सही मैं कहूँगा क्योंकि अगर इसका पावर प्रोफाइल वर्किंग रहता तो वहाँ से परफॉर्मेंस बूस्ट होता और बेहतरीन रिजल्ट मिलता। लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो अभी बगी है, तो इस तरीके से आपको स्कोर देखने को मिलता है, मैक्स मिनिमम एवरेज वगैरह, और टोटल 75 का परसेंटेज निकल के आया है। बाकी यहाँ पे बात करें हमारे AnTuTu का तो मैंने शो कर दिया, Geekbench भी शो कर दिया है। चार्जिंग स्पीड यहाँ पे प्रॉपर काम करता है जहाँ पे 3 मिनट में 12% चला जाता है, 10 मिनट में 35%, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। और जैसा कि आपको कीबॉक्स वर्किंग मिलेगा तो यहाँ पे बूट अस्वूफ वगैरह ऐड हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी आपके यहाँ पे हो जाएगी। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आती है। अब रही बात यहाँ पे भाई इसका बूट एनिमेशन में कुछ चेंज हुआ या नहीं, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे डालना चाहते हो तो ADB साइड लोड का ही मेथड यूज किया करो, बेटर रहेगा इसके इंस्टॉलेशन में। या फिर आप चाहो तो इसका TDLR पे ऑरेंज बॉक्स आ गया है तो ऑरेंज बॉक्स डालो और ADB साइड लोड से फ्लैश कर सकते हो। मैं इंस्टॉलेशन गाइड आपको दे दूंगा। तो ये देख सकते हो इसका है बूट एनिमेशन जिसमें हल्का सा कलर वगैरह का चेंजिंग आया है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया और जल्दी ये ऑन भी हो जाता है। तो ओवरऑल रोम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ पे एक एंड्रॉयड जंप होने के बावजूद भी कुछ ऐसा बिग चेंज आपको फील नहीं होता है यूजिंग के टाइम पे कि मैं एक नया एंड्रॉयड वर्जन यूज करूँ। हाँ उसके फीचर्स वगैरह आ गए हैं, कुछ चीज़ें और ऐड होनी बाकी है। जैसा कि हमारा एंड्रॉयड 15 फील देता था ना, सेम उस तरीके से एंड्रॉयड 16 भी यहाँ पे फील देता है। बस हाँ कुछ जो बिग चेंजेस थे वो आपको नजर आता है। तो जिस तरीके से यप OS का मैंने रिव्यू किया था वहाँ पे बताया था ना कि एंड्रॉयड 16 वाली फील नहीं आ रही, वाइब नहीं आ रही, वो चीज़ मुझे यहाँ पे पर्सनली थोड़ी सी मिसिंग लगी है। और इनका जो कस्टमाइजेशन है उसके हिसाब से मैं कहूँ कि ठीक है, कोई खास बुरा नहीं है। लेकिन हाँ जब नया प्लेटफॉर्म आता है तो कुछ चीज़ें नई देखने को मिलती है स्पेशली, और UI जो यूजिंग के टाइम पे फील आता है ना, वो फील पर्सनली मुझे मिसिंग लगा है। लेकिन हाँ कोई बड़ी शिकायत नहीं है क्योंकि फर्स्ट अपडेट के साथ इन्होंने बहुत चीज़ें प्रोवाइड करी है और ये रियली में तारीफ के काबिल तो है ही। आपका क्या है ओपिनियन, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।